2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 पर आखिरी सांस ली। चंदनवाड़ी शमशान घाट ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर अब सिर्फ यादों में हमारे बीच रह गए हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह हफ्ता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है। बुधवार को शानदार कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा और अब गुरुवार को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और गुरुवार को वह दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर के दोस्त, रिश्तेदार और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया हूं। सिर्फ अमिताभ ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों में ऋषि कपूर के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। बहुआयामी, प्रिय और जीवंत, ये ऋषि कपूर जी थे। वो प्रतिभा का पावर हाउस था। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी अपनी बातचीत को याद करूंगा। वो फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। क्या कहूँ, क्या लिखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषि जी के निधन से मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत हानि हुई है। ये दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। ऐसा लगता है कि हम एक बुरे सपने के बीच में हैं। ऋषि कपूर के जाने से बड़ा झटका लगा है। ये दिल तोड़ने वाला है। वो महान थे, एक शानदार दोस्त थे। अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेता। ऋषि कपूर को बुधवार उनके परिवार ने एच.एन. रिलायंस अस्पताल में भर्ती करवाया था। बुधवार रात को ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अस्पताल में ऋषि की पत्नी नीतू सिंह, भाई रणधीर कपूर समेत परिवार के अन्य लोग मौजूद थे। कपूर खानदान की ओर से संदेश जारी किया। ऋषि कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस नीतू कपूर ने एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस पोस्ट को ऋषि कपूर के निधन के बाद कपूर परिवार की तरफ से एक औपचारिक स्टेटमेंट माना जा रहा है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है, हमारे करीबी ऋषि कपूर का आज सुबह 8:45 पर निधन हो गया। वो पिछले 2 सालों से ल्यूकेमिया से ग्रसित थे। अस्पताल में डॉक्टर ने अंतिम क्षण तक उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। ऋषि पिछले 2 सालों से खुद को मजबूत रख रहे थे। वो जिंदा दिली से जीने की कोशिश कर रहे थे। परिवार, दोस्त और फिल्म हमेशा उनके फोकस में रही। उनसे जो भी मिलता था वो ये देख हैरान रह जाता था कि इस बीमारी के बीच भी वे खुश थे और अपनी बीमारी को कभी अपने पर हावी नहीं होने देते थे। वो इस बात से खासा खुश थे कि उन्हें अपने फैंस से इतना प्यार मिल रहा है। आप सभी जानते होंगे कि ऋषि की यही इच्छा रही है कि उन्हें हर कोई एक मुस्कान के साथ विदा करे, बजाय आंसुओं के। बता दें कि एक दिन 29 अप्रैल को हिंदी सिनेमा ने एक्टर इरफान खान को खोया था। अब इरफान खान के निधन के एक दिन बाद 30 अप्रैल को ऋषि कपूर अलविदा कह गए। बैक टू बैक 2 दिग्गज अभिनेताओं को गवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर ने अपने परिवार की राह पर चलकर
फिल्मों में किस्मत आजमाई। 1973 में फिल्म बॉबी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और तब से लेकर आज तक वे हर किसी के दिलों पर राज कर रहे थे। हालांकि 1970 में राज कपूर की ही फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार का किरदार निभाया। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। बॉबी, द बॉडी, प्रेम रूप, 102 नॉट आउट, मुल्क समेत सैकड़ों ऐसी फिल्में थीं जिसमें ऋषि कपूर ने शानदार काम किया था। उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बनाया, फिर चाहे वो रोमांस वाले रोल हो या फिर एक्शन फिल्में। एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है, इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल है। अभी तक लोग इरफान खान को याद कर भावुक हो रहे थे। अब इस हरफन मौला अभिनेता के जाने से ये दुख और गहरा हो गया है। बॉलीवुड ने 2 दिन में 2 नायाब हीरो को खो दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बालाघाट जिले के निवासी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर उन्हें जिले की अलग अलग सीमाओं पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है, लेकिन उन्हें समय में रहने के 3 दिनों में ही पैदल घर भेज दिया गया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्वारंटीन में रखे गए मजदूरों को बासी दूषित भोजन दिए जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इस बारे में जब कलेक्टर ने बताया कि जिन मजदूरों ने 3 दिन में कोई लक्षण नजर नहीं आते उन्हें भेज देते हैं। क्वारंटीन में रखे गए मजदूरों को बस द्वारा उनके घर पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। देशव्यापी लॉकडाउन से अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार लाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें, चबली बॉर्डर स्थित मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से जिले के 350 मजदूरों ने जिले की सीमा में प्रवेश किया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने मौके पर मौजूद रहकर मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण का जायजा लिया। आगरमालवा जिले की बड़ौद तहसील निवासी 35 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी जानकारी सीएमएचओ विजय सिंह ने दी। बता दें, तहसील का ये पहला मामला है जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 12 हो चुकी है, जिसमें से एक की मौत भी हो चुकी है। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने रायसेन जिले के कई उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने किसानों का हाल जाना, सोसाइटी प्रबंधकों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। इससे पहले उन्होंने सांची बुलाकर कई केंद्रों का परीक्षण भी किया। वह गेहूं खरीदी केंद्र रंगपुरा, केचरी विधानसभा, सांची जिला रायसेन केंद्रों का निरीक्षण करके किसानों की समस्याओं का निराकरण भी करवाया एवं किसानों को मास्क वितरण किए। इससे पहले उन्होंने गेहूं खरीदी केंद्र खरबई एवं सिलपुरी, सांची जिला रायसेन केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं का निराकरण कर एवं किसानों को मास्क वितरण भी किए। ग्यारसपुर क्षेत्र में बाजार खुल गए हैं। व्यापारियों ने अपनी दुकान काफी लंबे अंतराल के बाद खोली। बता दें, लॉकडाउन के चलते ग्रामीण अंचलों में गृह मंत्रालय के आदेश एवं जिला कलेक्टर ने कुछ दुकानों को छोड़कर 100% दुकान खोलने का आदेश जारी किया है।
सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी दुकानदार लापरवाही बरतेगा तो दुकानदार संचालक के ऊपर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। कि आप लोगों को विदित है कि 25 अप्रैल को जो पत्र आया है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लिए ये निर्धारित किया गया है कि किस तरीके से दुकानें खोली जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यदि कहीं कोरोना पॉजिटिव मिला है और वो कंटेनमेंट जोन है, जैसा कि हमारे 1100 विकास खंड में झिरनिया ग्राम है, तो ऐसे कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी और वो कंटेनमेंट टाइम तक सील रहेगा। लेकिन अन्य स्थानों पे पंचायत के यहाँ पर सारी दुकानें खोलने की छूट प्रदान की गई है। इसमें जो प्रोहिबिटेड रखा गया है वो केवल मॉल को रखा गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र पे किसी रायगढ़ के बायसी नरकालो मार्ग में मान नदी में रेत तस्कर परिवहन करने आया। उसी वक्त ग्रामीणों ने उसकी सूचना पुलिस और राजस्व विभाग को दी। सूचना के बाद 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए, जिसे देखकर ट्रैक्टर चालक और मजदूर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस वापस लौट गई। बता दें, ट्रैक्टर मान नदी में घंटों खड़ा रहा, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो ट्रैक्टर में जो क्या लगा के लाया है पता नहीं है। बोलता है मैं सील लगा के लाया हूँ बालू निकालने के लिए, तो अवैध कानून से बालू निकाल रहा है ये। और वाला को भी फोन किया था, तो रठिया सार लोग आए थे यहाँ। आने के बाद देखो के गया है और ट्रैक्टर मालिक भी आया था। फिर क्या बात हुआ पता नहीं है। ये तो काफी दिन से चल रहा है। ऊपर में 30-40 ट्रिप तो बालू डाला हुआ है वहाँ रेलवे में। अभी का है 30-40 ट्रिप तो बालू डाला हुआ है और 2-3 दिन से तो मैं देख ही रहा हूँ। हाँ, तो सूचना आप दिए थे? हाँ, मैं दिया था। तो क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई अब रठिया सार लोग सब आए थे। आने के बाद वो लोग देख के गए हैं। बाकी वो पट्टा उट्टा को ड्राइवर लोग काट दिए थे, तो गाड़ी को निकाल नहीं पाया लोग, तो फिर चल दिए। राजस्थान के कोटा से लौटे और रायपुर में रुके बिलासपुर संभाग के बच्चों ने हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर बिलासपुर विधायक सुरेश पांडे से फोन पर शिकायत की है। बच्चों ने विधायक को मोबाइल में अव्यवस्थाओं की फोटो भेजी। बच्चों का कहना है कि हॉस्टल में भारी अव्यवस्थाएं हैं और इस बीच उन्होंने ठहराया गया है। सोने की व्यवस्था से लेकर वॉशरूम की सुविधा बदहाल है, दरवाजे खिड़की तक टूटे हुए हैं। बच्चों की शिकायत पर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री व रायपुर स्थानीय प्रशासन से फोन पर चर्चा करके व्यवस्था दुरुस्त करने के निवेदन किया। जो रायपुर में रुके हुए हैं उनके परिजनों की शिकायतें लगातार मेरे पास आ रही हैं और बच्चों ने भी शिकायत करी है। कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए हैं कि वहां की व्यवस्था को लेकर वो संतुष्ट नहीं थे। तो उसको लेकर मैंने वहां के कलेक्टर साहब से बात करी है रायपुर के, और उनको जानकारी दी है कि ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही हैं और उनसे निवेदन किया है कि वहां पर जाकर वो व्यवस्था को ठीक करवाए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में फंसे बिलासपुर जिले के 6 छात्रों की प्रदेश वापसी के संबंध में पत्र लिखकर सकुशल वापस लाने का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के अशोका पब्लिक स्कूल व हॉस्टल में बिलासपुर जिले के रहने वाले छात्र हैं। इन छात्रों को वापस लाने नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सहित स्कूल शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आगाह किया है। बिलासपुर जिले के 6 बच्चे 10वीं कक्षा में अशोका पब्लिक स्कूल श्री काकाकुलम आंध्र प्रदेश में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर अभी ये फंसे हुए हैं। उनके गार्जियन और परिवार वाले साथ ही सरपंच के द्वारा मुझे उनका पत्र दिया गया कि इस विषय में आप कार्रवाई करें। तो इस विषय में मैंने पत्र भेजा है और मैं चाहता हूं कि बच्चे जल्दी से जल्दी आए और सरकार उसके लिए पहल करे, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को ये पत्र भेजा है।
कोरबा की पंखा सफाई में हुए फायरिंग में बाकी मोगरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मोगरा थाना अंतर्गत पंखा सफाई में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था और उसी विवाद को लेकर आरोपियों ने देशी कट्टा के साथ राजकुमार साहू के घर पहुंचा था। इसकी सूचना उसने पुलिस को भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सर, कल दिनांक को प्रार्थी जो सूचना दिया था उस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किए थे। उसी क्रम में अन्वेषण क्रम में प्रकरण के मुख्य आरोपी धर्म सिंह राजपूत को आज गिरफ्तार किया गया है और उसके सहयोगी महावीर सारथी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना प्रयुक्त एक देसी कट्टा जब्त किया गया है और प्रकरण की योजना जारी है। कबीरधाम जिले व छत्तीसगढ़ राज्य से श्रमिकों को वापस लाने के लिए बीजेपी शहर मंडल करवर्धा राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से सभी मजदूरों को वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का कोटा से छात्रों को वापस लाने का कार्य सराहनीय है, लेकिन उतनी ही संवेदनशीलता छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों के प्रति भी दिखाए और मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था की जाए। हो गया भैया। गरियाबंद में बटालियन कैंप पीपरछेड़ी में सिविक सेक्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला गरियाबंद के नक्सल प्रभावित गांवों के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया गया और ग्राम सरपंचों को स्प्रेयर पंप का भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभाकर उपाध्याय, द्वितीय कमान अधिकारी 65 बटालियन समेत कई गणमान्य नागरिकों के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत अच्छा ही। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।